एपिसोड शुरू होता है और कागुया बोल रही होती है, मैंने उस रात तुम्हारी आवाज़ सुनी, मैंने तुम्हें मेरा नाम पुकारते हुए सुना। नेक्स्ट सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुरेनाई को मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी कागुया आके इसकी हेल्प कर देती है और कुछ क्वेश्चंस याद करने को बोलती है इसे। और अब कुरेनाई बोलती है उसका फर्स्ट इंप्रेशन एक मैजिक जैसा था। इसके बाद कुरेनाई इससे बोलती है कि क्या तुमने टेस्ट को हैक करा था, तुम्हें एग्जैक्टली कैसे पता कि टेस्ट में क्या आने वाला है। कागुया बोलती है ये स्कूल यहाँ 100 सालों से है, तो मिडिल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा ये पता करना बहुत आसान है। कुरेनाई बोलती है तुम काफ़ी स्मार्ट हो। कागुया कहती है मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस दुनिया को समझना चाहती हूँ। कुरेनाई इससे इसका नाम पूछती है और ये कहती है कागुया, गेको कागुया। और कुरेनाई मन में बोल रही होती है मुझे लगता था ये लड़की एक जादूगर है जो कुछ भी कर सकती है। और अब ये दोनों एक ही क्लास में आ जाते हैं और कुरेनाई इससे बोल रही होती है कागुया ये तुम क्या खा रही हो। ये बोलती है क्यूकम्बर। कुरेनाई कहती है क्या ये बढ़िया लग रहा है तुम्हें। कागुया बोलते नहीं, मैं बस इसे कैलोरीज और न्यूट्रिशन के लिए खा रही हूँ, टेस्ट मैटर नहीं करता। जैसी बोलती है टेस्ट मैटर करता है। कुरेनाई कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लंच नहीं बनाते। कागुया बोलती है मेरे पेरेंट्स मुझसे परेशान रहते थे, इसलिए वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ नहीं। कुरेनाई बोलती है सॉरी। कागुया कहती है सॉरी क्यों बोल रही हो तुम, ये एक स्मार्ट मूव है, उसे अवॉइड करना चाहिए जिसे तुम समझ नहीं सकते। अब कुरेनाई इसे अपना हेडफोन देती है इसके बाद ठीक करने के लिए और मन में कहती है कागुया बहुत स्मार्ट थी, स्कूल के काम से लेके कुछ भी ठीक करने तक वो सब कुछ कर सकती थी। और फिर ये इससे पूछती है कि क्या तुमसे कभी कोई काम करते वक्त गड़बड़ होती है। कागुया इससे पूछती है क्या कभी 5 की टेबल बोलते हुए गड़बड़ करती हो तुम। कुरेनाई बोलती है नहीं। कागुया बोलती है वैसे ही मैं भी गलती नहीं करती। कुरेनाई बोल रही होती है पहले वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन फिर वो मर गए। कागुया को स्कूल जाने से मतलब नहीं, तो सुबह मैं उठाती हूँ उसे। कुरेनाई अब इसके रूम की हालत देख के इससे बोलती है तुम्हें रूम को सही से रखना चाहिए। कागुया कहती है मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो मेरे लिए सब ठीक ही है। कुरेनाई पूछती है रिमोट कहाँ पर है एसी का। कागुया कहती है एनिलेक्स की कॉपी के नीचे। कुरेनाई पूछती है तुम्हारा रिबन। कागुया बोलती है पिक्चर बुक के ऊपर। कुरेनाई बोल रही होती है काफ़ी बेढंगे तरीके से रहती है ये घर पे, तो मैंने इसे प्रिंसेस बोलना स्टार्ट कर दिया। ये उन अमीर लड़कियों जैसी है जिसे देखभाल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है और ऊषा बोलती है इसे तुम हमेशा ये मास्क पहन के रखती हो, क्या एलर्जी वगैरह है तुम्हें। कागुया कहती है अर्थ का एटमॉस्फेयर मुझे सूट नहीं करता, बस इसीलिए। ऊषा कहती है वेट क्या तुम एलियन हो। अब नेक्स्ट सीन में कुरेनाई इससे पूछती है अपना करियर सर्वे में क्या लिखा तुमने। कागुया बोलती है अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के बारे में सोचना टाइम की बर्बादी है। कुरेनाई कहती है मैं तो म्यूज़िक में करियर बनाने का सोच रही हूँ। कागुया कहती है वैसे ही वीडियोस जो तुम यूट्यूब में छुप के पोस्ट करती हो। कुरेनाई बोलती है तुम्हें उसके बारे में कैसे पता, मैंने किसी को नहीं बताया। कागुया बोलती है मुझे लगता है कि एक ब्यूटीफुल ड्रीम है ये, मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, मैं बस जानना चाहती हूँ। कुरेनाई बोलती है क्या। कागुया कहती है तुम गुस्सा हो जाओगे अगर मैंने बताया तो, इसलिए मैं नहीं बता रही। कुरेनाई बोलती है मैं नहीं होंगी। कागुया बोलती है मुझे ये सपना आता रहता है जिसमें कोई रो रहा होता है मून को देख के, और मैं एक आवाज़ सुनती हूँ जो मेरा नाम पुकारती है, मैं उसे परेशानी से बाहर निकालना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सुकासा को दिखाया जाता है जो अपने और कागुया के उस एनकाउंटर को याद कर रही होती है। तभी यहाँ पे आया आ जाती है और सुकासा को बोलने लगती है कि कैसे नासा इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और शो भी करता है, लेकिन ये कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाती है प्यार शो करने के लिए, और हमेशा नासा ही बस शो करता रहता है। और इसे बोलती है नासा के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके उसे आई लव यू बोलने के लिए। सुकासा इसके बाद बोलती है वैसे वो सही कह रही थी, मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम नासा को आई लव यू कब बोला था, लेकिन उसके पास जाके आई लव यू कहना काफ़ी एम्बैरेसिंग है। और अब ये सीधे जाती है नासा के पास, लेकिन इसे आई लव यू बोलने में काफ़ी शर्मा रही होती है। फिर पूछती है तुम्हें मुझ में क्या पसंद है डार्लिंग। नासा कहता है बहुत सारी चीज़ें, तुम्हें कितनी सुननी है। सुकासा कहती है फर्स्ट थिंग से स्टार्ट करते हैं। नासा कहता है ठीक है, तुम में से काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, ये मैं फिज़िकल वे में नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे ऑरा में से आती है, इसीलिए मैं इसे प्यार की खुशबू समझता हूँ।
सुकासा बोलती है, जितने स्मार्ट तुम हो उस हिसाब से तुम कभी कभी काफ़ी बेवकूफ़ों वाली चीज़ बोलते हो। नासा अब इसके पास आके कहता है, मुझे पसंद है कि तुम कैसे लॉजिकल और सीरियस रहती हो और कैसे जब भी मैं तुम्हें हक करता हूँ तुम एंशियस हो जाती हो। सुकासा कहती है, और क्या पसंद है? नासा कहता है, जिस तरीके से तुम ये फिंगर्स यूज़ करती हो कुकिंग करने के लिए। और फिर ये सुकासा को किस करता है और बोलता है, और तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं और तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं जब तुम एम्बैरेस फील करती हो। मुझे ये सब पसंद है। सुकासा बोलती है, समझ गई, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। नासा कहता है, हाँ। नेक्स्ट सीन में अब आया इससे पूछते हैं कि क्या तुमने नासा को आई लव यू कहा, लेकिन सुकासा मुंह फेर लेती है और फिर कहती है, आया, जब तुम्हारी शादी हो रखी हो तो तुम एक दूसरे के दिमाग पढ़ सकते हो, तो इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। आया कहती है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है लड़कियों? और यहाँ पे कुरेनाई, जैसी और मयाको होती हैं। मयाको बोलती है, अगर ये बोलना एम्बैरेसिंग है तो क्या एक्शन से एक्सप्रेस करना बेस्ट नहीं रहेगा? मतलब कि तुम उसे सेड्यूस कर सकती हो सेक्सी ड्रेस पहन के। आया कहती है, समझ गई, लेकिन सुकासा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अब और नहीं सुनना मुझे, जाके नहाओ और फिर जाओ यहाँ से। ये सभी अब नहाने चले जाते हैं, लेकिन सुकासा मयाको की कही बात सोचने लगती है। और अब रात में सुकासा नासा को सामने बैठने को कहती है। नासा सोच रहा होता है कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। सुकासा इसे बोलती है आंखें बंद करने को और इसे किस कर देती है। नासा एकदम से हड़बड़ा जाता है और बोलता है, क्या इसने मुझे किस करा? सुकासा बोलती है, डार्लिंग मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ, तो क्या तुम अपनी आंख दोबारा बंद करोगे? और नासा ऐसे ही करता है। सुकासा बोलती है, तुम्हारी वाइफ ने बहुत ही क्यूट अंडरवियर पहना है। ये सुन के नासा पूरी तरीके से हिल जाता है। तभी सुकासा बोलती है, चलो सो जाते हैं डार्लिंग। और नासा अब रात भर सोच रहा होता है कि सुकासा का मतलब क्या था। क्या वो ये चाहती थी कि मैं देखूँ उसका अंडरवियर? और सुकासा यह सोच रही होती है कि मैंने वो क्यों बोला नासा से। अगले दिन का नाम है, सुकासा को बोलने लगती है उसी चीज़ के बारे में कि कैसे वो नासा को आई लव यू नहीं कह पा रही है, और एक एग्जाम्पल देती है और बोलती है, ये काजुमिया है मेरा क्लासमेट, इसके साथ तुम्हें करके दिखाती हूँ मैं। और काजुमिया को कहती है, आई लव यू। और ये यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। कनामी अब सुकासा को बोलती है, तुम्हें ऐसे ही कहना है बस। सुकासा बोलते ये काफ़ी डायरेक्ट और एम्बैरेसिंग है। कनामी कहते तो फिर ये कैसा रहेगा? और काजुमिया के सामने एकदम से सेक्सी पोज करके बोलने लगती है। ये देख के ये और ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद कनामी इसे 2 टिकट्स देती है और बोलती है, तुम आइसक्रीम खा सकते हो साथ में और फिर अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हो। अब रात में ये दोनों आइसक्रीम खाने जा रहे होते हैं। सुकासा जाते हुए इससे पूछती है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हारी वाइफ को कौन सा फ्लेवर खाने का मन है? तुम्हारे पास 5 सेकंड्स है। नासा कहता है, रम रेजिन। सुकासा बोलती, सही कहा, तुम्हें कैसे पता? नासा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अपनी प्यारी वाइफ के बारे में सब पता है। और सुकासा यहाँ से चले जाती है चीटिंग बोल के इसे। अभी अंदर से आइसक्रीम लाता है और नासा पूछता है, अब तुम बताओ कि मैंने कौन सा फ्लेवर लिया? सुकासा बोलते, स्ट्रॉबेरी। नासा कहता है, क्या तुमने मुझे लेते हुए देख लिया था? सुकासा कहते हैं, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम हमेशा बेसिक चीज़ें ही लेते हो, तो मैंने बस अंदाज़ा लगाया कि यह वनीला या फिर स्ट्रॉबेरी होगी। नासा कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। ये सुन के सुकासा मन में कहती है, क्या ये बढ़िया मौका है आई लव यू कहने का? और बोलने ही जा रही होती है कि तभी नासा कहता है कि वहाँ बेंच में बैठ के खाते हैं। और अब ये दोनों यहाँ बैठ के खा रहे होते हैं और एक दूसरे से आइसक्रीम शेयर करते हैं। तभी नासा बोलता है, तुम्हारे मुंह पे आइसक्रीम लगी है, और इसे किस कर देता है। ये देख के सुकासा भी इसे करने लगती है और फिर करते ही जाती है और फिर बोलती है, आई लव यू डमी। और नासा हैरान रह जाता है एकदम। सुकासा मन में बोलती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, कुछ ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग है ये तो। और नासा यहाँ मन में कह रहा होता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, फिर चाहे हमारी ऑलरेडी हो ही क्यों ना रखी हो। और फिर बोलता है, सुकासा यहाँ पर देखो। ये कहती है, मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग लग रहा है देखना। नासा कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा फेस कैसा लग रहा है अभी, और इसे पकड़ के पीछे घुमाता है। सुकासा यहाँ से जाने लगती है। नासा बोलता है, तुम हमेशा क्यूट लगती हो, और इसे हक करके बोलता है, मुझे अच्छा लगा जब तुमने आई लव यू कहा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों सो रखे होते हैं और नासा बोल रहा होता है, मैंने सपना देखा बहुत ही पुराने टाइम के बारे में। ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक, पेनफुल और सैड था। ये पास्ट से रिलेटेड ड्रीम था जो कभी वापस नहीं आएगा। जब मेरी आंख खुली मैं समझ गया था कि ये सपना है। शायद इसे लूसिड ड्रीम कहते हैं।
जब तुम सपना देख रहे हो और तुम्हें पता हो कि तुम सपना देख रहे हो और सपने में अब नासा बोलता है ये सपना काफ़ी रेयर होते हैं, तो मैं इसे इंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि सपना पास्ट मेमोरीज से आते हैं, तो फिर यह जगह क्या है? क्या ये पुराने टाइम का जापान है? लेकिन ये तो काफ़ी पुराना टाइम लग रहा है। ये जगह देख के लगता है कि यासू का या फिर नारा पीरियड का टाइम है। तभी एक आदमी आके नासा को बोलता है गुड मॉर्निंग एम्परर। नासा मन में कहता है ये मेमोरीज आखिर आ कहाँ से रही है? और नासा सामने देख के बोलता है ये तो होरियोजी टेम्पल है। ओह मैं समझ गया, ये शायद नारा की ट्रिप से इंस्पायर्ड सपना है। हम दोनों की वो फर्स्ट ट्रिप थी साथ में, शायद इसलिए। लेकिन ये टेम्पल तो बिल्कुल नया लग रहा है। तभी नासा बगल में सुकासा को देखता है और कहता है ये तो सपने में भी क्यूट लग रही है। और इसके पास जाके कहता है सुकासा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुकासा बोलती है क्या कहा? और जाने लगती है और कह रही होती है मेरे सर में दर्द हो रहा है अपनी सिस्टर के साथ ओवरसीज ट्रिप प्लान करके। मैं पेपर वर्क डिलीवर कर दूंगी, तुम्हें वही चाहिए ना? मैं तुम्हारा सपना अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, उसके लिए थैंक्स। नासा कहता है तुम तो ऐसे बोल रही जैसे गुड बाय कर रही होगी मुझे हमेशा के लिए। सुकासा कहती है ये वही हो सकता है, ये बहुत लंबी ट्रिप होगी लेकिन फिर भी ये मून से पास ही होगा। तो जैसे तुमने कहा मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। और तभी नासा उठ जाता है और मन में कहता है मुझे सपना आया बहुत पुराने टाइम का, ऐसे पर्सन का जिसका ड्रीम ख़त्म हो गया, जिसकी ज़िंदगी उजड़ गई और सपना अधूरा रह गया। फिर कहता है मैं रो क्यों रहा हूँ? और बगल में देखता है तो यहाँ पर सुकासा नहीं होती है। ये भागते हुए बाहर जाता है और सीन शिफ्ट होता है। सुकासा बोल रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंड होगा सब एक दिन। मैंने काफ़ी सारी रिग्रेट्स एक्सपेक्ट करी थी। और यहाँ नासा भागते हुए बाहर आता है और ज़ोर से चिल्लाता है सुकासा का नाम। और बाहर से यहाँ सुकासा बोलती है हे गुड मॉर्निंग डार्लिंग, आज तुम जल्दी उठ गए, क्या हुआ? कनामे कहती है तुम रो रहे हो? और फिर सुकासा मन में कहती है मुझे एक सपना आया पुराने टाइम का, जो मैंने सोचा कि कभी एंड नहीं होगा, एक लंबी जर्नी की मेमोरीज। और यहाँ सुकासा नासा से कहती है क्या तुम ठीक हो डार्लिंग? नासा बोलता है मैंने एक डरावना सपना देखा। ये सुन के सुकासा हंसने लगती है और नासा भी, और इसे हक कर लेता है ये। और अब नासा मन में कहता है ये कंटिन्यूएशन है द टेल ऑफ बैम्बू कटर की, और कैसे प्रिंसेस कागुया मून से रिकवर हुई और हैप्पीली उनकी शादी हुई, द स्टोरी ऑफ अ मैरिड कपल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस टोनिकाकू कावाई हाई स्कूल डेज का ये लास्ट एपिसोड था। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पे लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो। अगर इस एनिमे से रिलेटेड और भी एपिसोड्स आते हैं फ्यूचर में तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।